नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सवाल यह है कि क्या हार का डर इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली मेयर का चुनाव होने नहीं दिया गया, या फिर इस तरीके का माहौल बना दिया गया ताकि ये चुनाव टल जाए। हालांकि चुनाव तो टल गया, लेकिन अपने साथ कई सवाल छोड़ गया है, जिसमें से एक तो यही है कि क्या जब ऐसी परिस्थितियां नजर आए कि साहब हम हार जाएंगे, तो सदन के भीतर इस तरह का हो हल्ला कर दिया जाए कि एक अराजक माहौल बन जाए और उस माहौल का लाभ उठाते हुए चुनाव टाल दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली मेयर का चुनाव 6 तारीख को होना था, यह तय था और उसी लिहाज से तमाम सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही थी। लेकिन उन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जब प्रोटर्म स्पीकर आ गए, बैठ गए और उसके बाद में तमाम जो नवनिर्वाचित सदस्य रहे उनका शपथ लेने का जो कार्यक्रम है वो शुरू भी हो गया और उसमें जो मनोनीत सदस्य रहे उनको पहले दिलाया जाने लगा। ये सब तमाम चीजें जब चलने लगी तो इस दरमियान जिस तरीके का वहां माहौल बना, और वो माहौल कतई तो ऐसा नहीं था कि जिसमें चुनाव वगैरह हो पाए। चूंकि जिस तरह की खबरें हैं उसमें तो आप एक तरह से समझिए कि मारपीट जैसी स्थिति, क्या मारपीट होने लगी। क्योंकि कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि साहब किसी ने कपड़े फाड़ दिए, तो किसी ने बदसलूकी की, किसी को चोट लग गई। ये तमाम चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, और वो कौन लोग हैं जिन्हें इस बात का भय हो गया था कि साहब दिल्ली मेयर का चुनाव वो हार जाएंगे। भाई देखिए, एक तो साहब बहुमत में है, अच्छा दूसरे के पास बहुमत नहीं है। लेकिन क्या जिनके पास बहुमत है उनको इस बात का डर था कि जिनके पास बहुमत नहीं है दिल्ली मेयर का चुनाव जीतने का, वो अपने पक्ष में कर ले जाएंगे, या फिर उन्हें इस बात का डर था कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। और चूंकि ये जो चुनाव है यहां पर न कोई विहिप चलता है और न दल बदल कानून लागू होता है, कम से कम जब पार्षद निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसके साथ जाना है। तो ये सब जो तमाम तरह के डर थे, उस डर से भयभीत होकर इस तरह का माहौल बनाया गया। देखिए, इस तरह के सवाल तो खड़े होंगे और आम आदमी पार्टी भाजपा पर और भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि आखिर में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिन्होंने इस तरह का माहौल वहां पर पैदा कर दिया। अब अगर इस सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे तो दरअसल कुछ घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर गौर करना होगा, और वो घटनाएं एक संकेत तो देती ही। आपने अगर खबरों पर गौर किया हो तो दो चीजों को लेकर बड़ी चर्चा रही। एक तो जो प्रोटर्म स्पीकर का चुनाव हुआ उसको, उसकी, और जो पार्षदों का मनोनयन हुआ उसको, इन दो विषयों को लेकर एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच खूब रसाकसी चली। आम आदमी पार्टी का यह कहना रहा कि मुकेश गोयल को प्रोटर्म स्पीकर बनाया जाना चाहिए, और भाजपा ने सत्या शर्मा, तो सत्या शर्मा प्रोटर्म स्पीकर बनी। और अब बात जहां तक प्रोटर्म स्पीकर की है, तो प्रोटर्म स्पीकर जहां भी नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, फिर वो चाहे ये नगर निगम का मसला हो, या फिर विधानसभा का मसला हो, या लोकसभा का मसला हो, हर जगह प्रोटर्म स्पीकर जो है आते हैं और वही जो है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो ये उनकी भूमिका होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां भी एक तरीके से आप ये कहें कि वो सियासत कर रही थी। हालांकि उनका आरोप है कि भाजपा इस पर सियासत कर रही थी और बनाना था गोयल साहब को, मुकेश गोयल को, चूंकि वो सबसे सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने बना दिया सत्या शर्मा को। अब इसमें एलजी का अपना तर्क है कि उन्होंने जो कुछ किया वो नियमों के मुताबिक किया, और कमोबेश यही स्थिति जो है वो पार्षदों के मनोनयन को लेकर भी रही। उसमें भी आम आदमी पार्टी का अपना आरोप है। लेकिन एक जो बड़ी चीज है वो आप देखिए कि हर मामले में आम आदमी पार्टी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। अब इसको ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये तो एक तरफा बात हो गई कि साहब आम आदमी पार्टी ने कोर कसर छोड़ी नहीं, तो भाजपा ने ही कौन सी कसर छोड़ी, ये सवाल खड़ा हो सकता है। तो अगर आप इस सवाल और आप ये कहें कि सवालों के निहितार्थ में जाएंगे तो एक ही बात रहेगी कि दरअसल
बहुमत अगर आप देखें तो वो तो आम आदमी पार्टी के पास है ही है। 150 उनके पास जो है लोग हैं। अगर 273 का स्ट्रेंथ बनता है उसका निगम का, तो उसमें 150 के आसपास इनके है। तो फिर इनको किस बात का डर था? प्रोटम स्पीकर वो बना रहे थे, तो प्रोटम स्पीकर का इतना ही भूमिका है कि वो महज जो है शपथ दिलाते, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं था। लेकिन और ये जो पार्षद आते, मनोनीत पार्षद, इनकी भी भूमिका जहां तक मुझे जानकारी है वो बस इतनी भर है कि जो जोन का जब कमेटी वगैरह बनेगी उसमें उनकी भूमिका ज्यादा रहेगी। उसके इतर तो कम से कम मेयर के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का पड़ला भारी रहा। फिर आखिर में ऐसी क्या फतान पड़ी कि इन सब मसलों को लेकर एक मामला खड़ा किया गया और उस मामले के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। देखिए, इसके पीछे की 2-3 बातें नजर आती हैं, उस पर हम लोग आते हैं, तब समझ में आएगा कि दरअसल जो कुछ हुआ उसका असल कारण क्या रहा। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रोटेम स्पीकर हो या सदस्यों का पार्षदों का मनोनयन रहा हो, इससे मेयर के चुनाव कौन जीतने जा रहा है इस पर कोई असर नहीं पड़ना था। क्योंकि आप ये देखिए कि बहुमत में आम आदमी पार्टी रही तो अपना मेयर बना लेती। फिर सवाल यह है कि डर किस बात का रहा? तो पहला डर जो कहा जा रहा है वो है क्रॉस वोटिंग का। क्रॉस वोटिंग से आम आदमी पार्टी घबराई हुई थी और उसके डर की एक जो बड़ी वजह रही वो ये कि आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार बनाया शैली ओबराय मेयर के लिए, और उसके बाद में मोहम्मद इकबाल जो रहे वो डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार बने। और इन्होंने जब अपना नॉमिनेशन किया उसी के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के 2 और पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन करते हैं। और दरअसल यहीं से कहानी शुरू हो जाती है और ये चर्चा बड़ी आम हो जाती है कि मानो आम आदमी पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई है। पार्षदों के बीच में एक राय नहीं है, कम से कम जो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जिन्हें आगे बढ़ाया है, जिनका नॉमिनेशन पार्टी ने कराया है। लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं साहब, हम तो ये जो है बैकअप कैंडिडेट लाए हैं। अब तब भाजपा ने सवाल भी उठाया था कि कम से कम यहां के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बैकअप कैंडिडेट यहां भी आए। बाद में मान मनोवल करके कहा जाता है कि उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन तो वापस कर लिया, लेकिन वहां से एक संदेश और संकेत मिल गया कि आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर जो तमाम तरह के आरोप लगे, खासतौर से टिकटों को लेकर, वह भी एक बड़ी बात है। फिर एक चीज ये भी कि कार्डर बेस्ड पार्टियों में एक अलग माहौल रहता है कि वो चाह कर भी वो नाराज हैं भी तो भी नहीं जाते। लेकिन जहां ज्यादातर उम्मीदवार आयातित हों और वो इसलिए उधर से इधर आए हों कि इधर उनको टिकट मिल जाएगा, तो उनको लेकर एक संशय तो बना रहता है। और यही संशय शायद आम आदमी पार्टी के भीतर भी बना हुआ है। फिर एक जो बड़ी चीज हुई कि आम आदमी पार्टी ये भी मानकर चल रही थी कि भाजपा जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी नहीं। और आपको ध्यान होगा बजाते राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये निर्दलीय को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इनको कायदे से जो है अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। खैर, भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब वो जो ये तमाम चीजें हुई उसमें एक बात जो आपको खटकने लगी वो ये रही कि पता नहीं मामला बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से एक माहौल बना। हालांकि आम आदमी पार्टी करे कि नहीं 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 नहीं, ये सारा किया धरा जो है वो भाजपा का है, भाजपा ने ये पूरा जो है बितंडा खड़ा किया। अब किसने क्या खड़ा किया है ये तो अपने आप में बहस का विषय है और सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये जो एक नजीर पेश हुई है वह स्वाभाविक तौर से लोकतंत्र के लिहाज से तो बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती।